देखो, जो भी स्टूडेंट इस इंग्लिश की क्लास को देख रहे हैं, अगर उनको अंग्रेजी अच्छे से पढ़ना नहीं आता और बिल्कुल जीरो से शुरू से सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी में लिखी हुई किसी स्टोरी को बहुत आसानी से बिना गलती किए हुए हिंदी में पढ़ना, या फिर इंग्लिश की कोई बुक हो उसका उच्चारण अच्छे से कहना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं ना जो जब उच्चारण करते हैं ना तो लिखा कुछ रहता है तो उसको पढ़ते हैं कुछ। तो उनको शुद्ध तरीका मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। यहाँ पे कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, बस आप आकर के प्रैक्टिस किया करो और चैनल के साथ जुड़ जाओ। यहाँ पे सबसे आसान तरीका आप सभी लोगों को सिखाया जाता है। अब देखो, यहाँ पे हमने जितने भी वर्ड्स ले रखे हैं ना, जैसे आप अंग्रेजी में नाम लिखते पढ़ते हो वैसे ही मैं इनको अच्छे से पढ़ना आपको सिखाऊंगा। साथ ही साथ इनका अर्थ भी आपको बताऊंगा, ताकि आप अगर जो स्टोरी पढ़ रहे हो पता चले कि हाँ उस स्टोरी में है क्या जो आप रीड कर रहे हो। ठीक है, चलिए देखिए। और अगर सेंटेंस बना रहे हो तो वहाँ भी आपको मदद मिलेगी। देखो, लिखा है आपका SAD। अब जिनको तरीका नहीं पता है इसको साद पढ़ेंगे, साड पढ़ेंगे, ये सब गलत तरीका है। याद रखना, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए हो तो ए का जो उच्चारण करते हैं वह ए की मात्रा के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे ए का उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में करोगे। अब देखो, यस से आपका बनता है छोटा सा, बिल्कुल बना लो। ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, यहाँ डी को आपको यहाँ पे डा बनाना है, आपका सैड हो गया। यहाँ दा मत बनाइएगा, केवल इसको बनाना है। ठीक है, चलिए। अब सैड का मतलब होता है स्टूडेंट आपका यहाँ पे दुखी, तो डी से दा इंग्लिश में नहीं बनाते हैं, आपका डा बनता है। BAD, देखो इसको बैड पढ़ते हैं। कैसे? बी से आपका बा हो गया। अब देखो बीच में ए है तो यहाँ ए की मात्रा के रूप में उच्चारण करोगे। डी से आपको यहाँ पे डा बनाना, ए आपका देखो बैड हो गया। और वैड का मतलब होता है खराब। वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट खराब। SIT, इसको पढ़ते हैं सिट। तो यस से देखो आपका छोटा सा हो गया, आई क्या करती है छोटी की मानता लगाती हो गया सी, और टी आपका टा बनाता, तो आपका SIT से सिट हो गया। और सिट का मतलब होता है बैठना। सिट का मतलब क्या होता है? बैठना होता है। देखो, ऐसे ही आप अंग्रेजी में जो नाम लिखा हुआ होता है उसको हिंदी में बनाते हो, सेम उसी वाले की तरह बन रहे हैं। आगे BIG, बिग, तो बी से आपका बा, आई से छोटी की मात्रा बी, और जी से आपका गा बनेगा, बिग हो गया। और बिग का मतलब होता है बड़ा। आगे HARD, देखो इसको हार्ड पढ़ते हैं, तो यहाँ एच से आपका हा होगा, और ये जो ए है ना इसका उच्चारण आ का मात्रा के रूप में होगा। अब यहाँ देखो आर और डी आपस में सटे हैं, तो जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहला वाला यहाँ पे हमेशा आधा बनता है। अब ध्यान ये देना कि यह आपका आर है, तो आर देखो एक ऊपर का बनता है, एक नीचे लगता है। तो ऊपर का कब लगता है? जब किसी के तुरंत पहले दिया हुआ होता है। तो यहाँ देखो पहले है, तो डी से आपको यहाँ पे डा बनाना है, और ऊपर की रा इस तरीके से दिखा देनी है। देखो आपका हार्ड हो गया। और हार्ड का मतलब होता है कठोर, और हार्ड का मतलब कठिन भी होता है। CARD, देखो इसको पढ़ते हैं कार्ड। जब सी के बाद ए आए तो ए का उच्चारण, सॉरी कि पहले के का उच्चारण, सी का उच्चारण आप का के रूप में करोगे, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में। यहाँ भी RD सटे हैं, तो डी से आपका डा, और ऊपर की रा, ए देखो आपका कार्ड हो गया। तो याद रखना, सी के बाद ए आता है तो सी को हम का के रूप में पढ़ते हैं। PART, देखो इसको पढ़ते हैं पार्ट, तो पी से आपका पा हो गया, ए से आ का मात्रा, यहाँ देखो आर के बाद जस्ट आपका टी है। तो सॉरी यार, पहले इसको हम अर्थ आपको बता दें। देखो कार्ड का मतलब कार्ड भी होता है, और कार्ड का मतलब आपका पता भी होता है। ठीक है, तो चाहे कार्ड बोलो चाहे पता बोलो, बात एक ही है। अब यहाँ देखो ए से आपने आ का मात्रा लगाया, इसको ऊपर की रा बनाओ क्योंकि भैया पहले दिया गया है। तो टी से आपका टा, और ऊपर की रा, ए आपका हो गया पार्ट। पार्ट का मतलब होता है भाग या फिर हिस्सा। ठीक है, चलिए। GET, तो यहाँ देखो जी से आपका गा बनेगा, ई से ए की मात्रा गे, और टी से आपका टा बनेगा, ए आपका हो गया गेट। गेट का मतलब होता है पाना, जिसको हम प्राप्त करना भी बोलते हैं। PET, तो पी से आपका पा, ई से ए की मात्रा पे, और टी से आपका टा, ए हो गया आपका पेट। पेट का मतलब होता है पालतू।
पालतू जैसे आप जानवर पालते हो ना, तो जैसे आपका पेट एनिमल यानी कि पालतू जानवर, तो वही ठीक है, पालतू होता है। INK, देखो INK को पढ़ते हैं इंक, तो देखो आई शुरू में है तो आई से आपका क्या बनता है, ई बनता है। यन के बाद के है तो यहाँ यन से जो आपका आधा बनेगा ना, उसको ना के रूप में मत दिखाया करो, ज़्यादा करके बिंदी के रूप में दिखा दिया करो, यानी कि यन को यहाँ ऐसे दिखाएंगे। और के से आपका का हो जाएगा, इसको इंक पढ़ते हैं। इंक का मतलब होता है स्याही, जैसे हमारी पेन चल रही थी इसमें स्याही भरा हुआ तभी चल रही है ना, तो यही आपका इंक है। THINK, इसको पढ़ेंगे थिंक, तो देखो TH से यहाँ पे आपका था हो गया। अभी देखो आपने INK को इंक पढ़ा था ना, तो आप इसी से इसको बना सकते हो। जैसे ए आपका छोटा ई है तो छोटा ई छोटी ई की मानता लगाता है, इस बिंदु को आपको यहाँ पे दिखाना, फिर के से आपका का हो जाएगा, ए लिखा हुआ है थिंक, ठीक है। अब थिंक का मतलब देखो होता है सोचना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे ही बना सकते हो भैया, आई से छोटी ई की मात्रा, यानी को बिंदी के रूप में, के से आपका का। आप देखो छोटे छोटे से बड़े वाले बनते हैं, अगर छोटे आपको आते रहेंगे तो बड़ा वाला अपने आप सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इन्हीं से आप सॉल्व कर सकते हो। DRINK, अब देखो डी के जस्ट बाद आपको आर दिया है, तो डी से आप यहाँ पे क्या करोगे, डा बनाओगे, ठीक है। जस्ट बगल में आर है तो आर अब जो रा बनाएगा वो नीचे बनाएगा, यानी कि इस तरीके से, तो DR से आपका ड्रा बन गया। और आई से छोटी ई की मात्रा, यानी को बिंदी के रूप में, के से आपका का, ये देखो आपका ड्रिंक हो गया। और ड्रिंक का मतलब होता है पीना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे CAT, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए होता है तो ए का उच्चारण आप देखो ए की मात्रा के रूप में करते हो, तो सी से आपका का हो जाएगा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, और टी से आपका टा, ए आपका हो गया यहाँ पे कैट। और कैट का मतलब आपका होता है बिल्ली, ठीक है, बिल्ली, ऐसे लिख लो यार, ऐसे बन गया ना। चलो बिल्ली हो गया। RELAX, देखो इसको पढ़ते हैं रिलैक्स। जब आर के बाद ई दिया होता है तो RE को री पढ़ते हैं, यानी कि ऐसे, आर से रा और ई है तो छोटी की मानता लगा देना। EL से आपका यहाँ पे ला। अब देखो इन दोनों के बीच में आपका यहाँ पे ए दिया हो तो इसको लैक्स पढ़ते हैं, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, फिर आधा का और सा, इसी को आधा का और सा के रूप में दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ये एक्स है, तो ये आपका रिलैक्स हो गया। और रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना, आराम करना। आगे REALLY, इसको पढ़ते हैं रियली। अब देखो आर के बाद यहाँ भी आपका ई है तो आर से रा और ई से छोटी ई की मानता री, ये आपका एली है, तो इस तरीके से लिखोगे एली, ऐसे रियली, रियली। रियली का मतलब होता है सच में, या फिर आप बोल सकते हो वास्तव में, तो ये आपका या है रियली, ठीक है। LIKE, देखो IKE को पढ़ते हैं आइक, क्या पढ़ते हैं, आइक पढ़ते, ऐसे आपको ट्रिक बना करके पढ़ना है। तो आपका IKE आइक हो गया। अब यहाँ पे यल से ला हो जाएगा, तो ये देखो आपका ये जो बड़ा आ है इसका आ का मात्रा यहाँ अप्लाई होगा, फिर ई और का ऐसे ही रहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा लाइक। और लाइक का मतलब होता है पसंद करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा है DISLIKE। अब देखो यहाँ पे LIKE, ये तो आपका लाइक है, तो DIS को पढ़ते हैं डिस। देखो डी से आपका यहाँ देखो डा बनेगा, आई से छोटी की मानता, DS से आपका छोटा सा हो गया डिस, इतना आपका लाइक है, अभी आपने देखा था। तो डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद कहना, नापसंद कहना, ठीक है। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। आगे है KEEP, इसको पढ़ते हैं कीप। तो के से आपका का, डबल ई तो बड़ी की मात्रा, और पी आपका पा बनाए, कीप हो गया। और कीप का मतलब होता है रखना, कीप का मतलब होता है स्टूडेंट आपका रखना। चलो आगे चलते हैं। आगे आपका लिखा है GROW, देखो इसको पढ़ते हैं ग्रो। तो जी के बाद देखो आर है तो आर नीचे बनेगा, तो GR से देखो ग्रा बनता है, ये आपका जी से गा, आर से रा। OW है तो यहाँ केवल ओ की मात्रा ही अप्लाई होगी, ये आपका हो गया ग्रो। और ग्रो का मतलब आपका होता है बढ़ना, या फिर आप उगना भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए BLOW, इसको पढ़ते हैं ब्लो। अब देखो बी के जस्ट बगल में आपको यल दिया है, तो बी से जो बा बनेगा वो बनेगा आधा, तो यहाँ पे बी से आधा बा,
यल से आपका ला, ओ डब्ल्यू है तो ओ की मात्रा, ए आपका हो गया ब्लो। और ब्लो का मतलब होता है बहना, ठीक है, या फिर फूंक मारना भी आप बोल सकते हो, फूंक मारना। आगे NICE, देखो ICE को पढ़ते हैं आइस, जैसे अभी आपने IKE को पढ़ा था आइक, तो यहाँ पे के था तो आपने आइक पढ़ दिया, यहाँ पे सी है तो हमने आइस पढ़ दिया। इसी तरीके से आप बनाओगे। तो देखो यहाँ यन से ना हो जाएगा, इसका आ का मात्रा यहाँ ई और सा ऐसे ही, ये देखो आपका नाइस हो गया। नाइस का मतलब आपका होता है अच्छा, ठीक है। चलिए आगे FAT, देखो जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ए का जो उच्चारण करते हैं वह ए की मात्रा के रूप में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको इसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करना है, लास्ट वाले का नहीं होगा, क्योंकि देखो AT को आप पढ़ते हैं एट, तो यफ से आपका फा हो गया, ए क्या करता है ए की मात्रा, और आपका यहाँ पे टा, ए हो जाएगा आपका फेट। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। या फिर ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में और लास्ट वाले का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। तो फेट का मतलब होता है भाग्य, क्या होता है, भाग्य होता है। आगे DAT, इसको पढ़ते हैं डेट, तो डी से आपका देखो यहाँ पे डा बना, ए आपका एट है तो देखो डेट हो जाएगा। और डेट का मतलब होता है तारीख या फिर दिनांक भी बोल सकते हो, आप दिनांक भी बोलते हो ना, लिख लो दिनांक, दिनांक। आगे है ALT, तो इसको पढ़ते हैं आल्ट, क्या पढ़ते हैं आल्ट, इस तरीके से आल्ट। आल्ट क्या है, आल्ट एक क्या है, कीबोर्ड की कुंजी होती है। आप आल्ट बटन प्रेस करते हो ना तो कीबोर्ड की कुंजी लिख लो, ऐसे कीबोर्ड ऐसे लिखो, छोटी की मात्रा लगाओ, कीबोर्ड ऐसे छोटी की मात्रा का पे है, ठीक है, कीबोर्ड की कुंजी। चलो आगे देखते हैं HALT, अभी आपने ALT को ऑल्ट पढ़ा था ना, तो यहाँ पे H लग गया तो आपका हॉल्ट हो जाएगा, यानी कि H से आपका हा, ये आपका ऑल्ट था तो इसका आ का मात्रा और ए इस हा पे आकर के अप्लाई होगा, आधा ला आपका ऐसे टी से टा, ए आपके यहाँ पे हॉल्ट हो गया। और हॉल्ट का मतलब होता है रुकना। देखो जो तरीका मैं आपको ट्रिक के साथ समझाता हूँ ना, ऐसे पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं समझाता है। अगर पहली बार आए हो तो चैनल के साथ जुड़ जाना और आकर के आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए आगे है TELL, अब टी से आपका टा हो गया, ई से ए की मानता टे, डबल एल है तो आपको एक ही बार ला लिखना, ए आपका हो गया टेल। और टेल का मतलब होता है आपका बताना, बताना बोल दो, कहना बोल दो, बात तो एक ही है ना। WELL, इसको पढ़ते हैं वेल, तो W से आपका हुआ, ई से ए की मात्रा, डबल एल है तो एक ही बार ला, ए आपका हो गया वेल। वेल का मतलब होता है अच्छा। REST, इसको पढ़ते हैं रेस्ट, तो आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, यस के बाद देखो टी दिया है तो इससे आपका आधा सा बनेगा, और टी से आपका टा, ए हो गया रेस्ट। और रेस्ट का मतलब होता है आराम, क्या होता है, आराम होता है। TEST, टेस्ट, तो टी से आपका टा, ई से ए की मात्रा टे, यस के बाद टी है, यस से आपका आधा सा, टी से टा, ए आपका हो गया टेस्ट। और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। BEST, इसको पढ़ते हैं बेस्ट, तो बी से बा, ई से ए की मात्रा बे, यस के बाद टी है, यस से आपका आधा सा, टी से टा, ए हो गया आपका बेस्ट। और देखो बेस्ट का भी मतलब आपका होता है अच्छा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है START, देखो इसको पढ़ते हैं स्टार्ट, अब यस के बाद टी है, एस से आपका आधा सा, टी से टा, ए से आ का मात्रा, आर और टी सटे हैं तो टी से आपका टा ऊपर की रहा, देखो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू, शुरू करना भी बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। PLAY, अब देखो पी और यल आपस में सटे हैं तो पी से आधा पा बनेगा, यल से आपका ला बनेगा, ए और वाई जब साथ में रहते हैं तो ए की मात्रा अप्लाई करते हैं तो ए आपका हो गया प्ले। और प्ले का मतलब होता है खेलना। DAY, तो डी से आपका डा, यहाँ भी देखो AY है तो ए की मात्रा, ए हो गया आपका डे। और डे का मतलब होता है दिन, है ना आसान तरीका। आगे LOCK, तो इसको पढ़ते हैं लॉक, क्योंकि देखो यहाँ OCK जो है ना, इसको ऑक पढ़ते हैं इस तरीके से ऑक,
तो यहाँ पे यल लग गया तो लॉक, तो यल से ला, और इसका आ का मात्रा और ए ऊपर इस तरीके से। और सी और के जब आपस में रहते हैं साथ में ना, तो सी और के को हम का ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आपका लॉक का मतलब हो गया ताला। आगे है CLOCK। अब देखो यहाँ पे CL के बाद OCK है, तो C और L आपस में सटे हैं, तो C से आधा का यल से ला, ये भी आपका ऑक है, तो यहाँ पे क्लॉक हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ना। और क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, ठीक है। CLICK, तो देखो C और L आपस में सटे हैं, तो C से आपका आधा का, यल से आपका ला, आई से छोटी की मात्रा हो गया क्ली, और C के यहाँ भी साथ में, तो आपको का ही पढ़ना, ये आपका हो गया क्लिक। क्लिक का मतलब होता है दबाना। देखो आप कंप्यूटर में कोई फाइल खोलते हो तो क्लिक करते हो ना, इनकी उसको प्रेस करते हो, दबाते हो तो खुलता है, ठीक है। चलिए, तो उसी से है OKAY। अब देखो O आपका पूरा O हो गया, के से का ए और वाई जब साथ में रहते हैं तो ए की मात्रा, ए आपका हो गया ओके। ओके का मतलब है ठीक है, ठीक है। आगे WHEN, इसको पढ़ते हैं वेन। देखो WH आपस में सटे हैं, तो W से आपका आधा हुआ, H से आपका हा, ई से ए की मात्रा, N से ना, ए आपका हो गया वेन। वेन का मतलब होता है कब या जब, कब जब के लिए आप वेन का यूज करोगे। THEN, इसको पढ़ते हैं देन। देखो यहाँ TH से आपका था और दा बनता है इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देन लिखना है, तो TH से दा और ई से ए की मात्रा, एन से ना, देन। देन का मतलब होता है आपका तब, देन का मतलब तब। WHAT, इसको पढ़ते हैं व्हाट। तो यहाँ देखो W से आपका आधा हुआ क्योंकि H है, फिर H से आपका है, ए से आ का मात्रा, T से आपका हो गया व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। HELP, तो H से आपका हा, ई से ए की मात्रा है, यहाँ देखो यल और पी आपस में सटे हैं, तो यल से आधा ला और पी से पा हेल्प, और हेल्प का मतलब होता है परीक्षा। SLEEP, इसको पढ़ते हैं स्लिप। तो यहाँ देखो यस और यल आपस में सटे हैं, एस से आपका आधा सा, यल से ला, डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा, और पी से पा, ए आपका स्लीप हो गया। और स्लीप का मतलब होता है स्टूडेंट आपका यहाँ पे सोना। आगे USE, देखो यू जब आपका शुरू में होता है, देखो तो आप हिंदी वाले में ऊ पढ़ते, लेकिन यहाँ पे ऊ नहीं पढ़ना, इसको USE को यूज पढ़ते हैं, यानी कि इस तरीके से यूज पढ़ोगे। और यूज का मतलब होता है प्रयोग, यूज का मतलब होता है स्टूडेंट आपका प्रयोग। आगे है FUSE, देखो अभी आपने USE को यूज पढ़ा है ना, तो F के बाद आपको USE दिया हुआ, तो इसको फ्यूज पढ़ते हो। तो यहाँ पे F से आपको आधा फा कहना, अब आप यहाँ पे यूज कर दो, तो ये आपका देखो फ्यूज हो गया। तो फ्यूज आपका क्या होता है, तो याद रखना जो आपका फ्यूज है वह बिजली से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजली का हो जाएगा, ऐसे बिजली कर दो यार, बिजली का, इनकी फ्यूज का कनेक्शन बिजली से है, ठीक है। EXCUSE, देखो इसको पढ़ते हैं एक्सक्यूज, यानी कि इस तरीके से आप पढ़ोगे एक्सक्यूज, एक्स फिर क्यूज, और एक्सक्यूज का मतलब आपका होता है स्टूडेंट यहाँ पे तो क्षमा करना, ठीक है, क्षमा करना। आगे है OUT, देखो इसको पढ़ते हैं आउट, तो OUT को आप आउट यहाँ पे पढ़ोगे, और आउट का मतलब होता है स्टूडेंट बाहर, आउट का मतलब बाहर। SOUTH, देखो इसको अगर आप OU, देखो यहाँ पे ए आउट था ना, तो यहाँ पे इसको SOUTH को पढ़ेंगे साउथ, क्योंकि यहाँ पे TH है, यहाँ पे T था तो आपने टा किया था आउट, लेकिन यहाँ पे आउट था, यानी कि ए आपका अगर आउट है तो यस लग जाएगा, साउथ हो जाएगा ना। तो ऐसे से आपका छोटा सा आ का मात्रा, यू से ऊ, और टी से आपका देखो यहाँ पे था साउथ, और साउथ का मतलब होता है आपका यहाँ पे दक्षिण। आगे FROM, इसको पढ़ते हैं फ्रॉम, यानी ऐसे, FR से फ्रा, OM है तो OM को देखो इस तरीके से ओम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बड़ा वाला आ का मात्रा ऊपर ऐसे कहना है, फिर यम से आपका मा, ए आपका हो गया फ्रॉम। तो फ्रॉम का मतलब आपका होता है से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं DROP, देखो इसको पढ़ते हैं ड्रॉप। इसे अभी आपने ओ और यम को ओम पढ़ा, तो OP को क्या पढ़ोगे, ऑप पढ़ोगे,
इस तरीके से। तो डी आर से आपका देखो ड्रा बनता है, इसका आ का मात्रा यहाँ ऊपर ऐसे कहना है, फिर पी से आपका पा, ए आपका यहाँ पे ड्रॉप हो गया, ठीक है। और ड्रॉप का मतलब होता है गिरना। स्टूडेंट अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार सभी लोग मिल करके लाइक कर दो यार। एस टी ओ पी, अब यस और टी आपस में सटे हैं, इससे आपका आधा सा टी से टा, ये आपका ऑफ है तो देखो स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉप का मतलब होता है रुकना। पी आई एन के, तो पी से आपका पा, आई से छोटी की मात्रा पी एन के बाद की है तो एन को बिंदी के रूप में, और के से आपका का, ए पिंक हो गया। और पिंक का मतलब होता है गुलाबी। जी ओ जे ओ आई एन, देखो इसको पढ़ते हैं ज्वाइन। तो यहाँ पे इस तरीके से देखो आप ज्वाइन भी बोल सकते हो और जाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जाइन लिखना चाहते हो जाइन लिख लो, और ज्वाइन लिखना चाहते हो ज्वाइन लिख लो, ठीक है। इसका मतलब आपका होता है जुड़ना, ठीक है। तो देखो सी ओ आई एन को क्वाइन पढ़ते हैं, तो इसको काइन भी बोल सकते हो इस तरीके से, ऐसे काइन। अब काइन का मतलब होता है सिक्का। आगे है यम आई डबल एस, इसको पढ़ते हैं मिस। तो यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा भले ही आपका डबल एस है लेकिन एक बार सा लिखना है मिस। और मिस का मतलब होता है चूकना या फिर याद करना, ठीक है, दोनों। तो अगर स्टूडेंट मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार सभी लोग मिलकर के लाइक कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे ही हमसे जुड़ के प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है। चलिए बाय।